नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के अंतर्गत सगुण शाखा की जो दो प्रमुख काव्य धाराएं हैं या सगुण शाखा को भक्ति के आधार पर जिन दो भागों में विभक्त किया है, जिन्हें हम राम भक्ति काव्य धारा तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जानते हैं, उसमें राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही या राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान है, इसका अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय समाज में दो ऐसे महत्वपूर्ण चरित्र या दो इस प्रकार के जीवन चरित्र जो महानायक या राष्ट्रीय नायक के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं, उनमें राम और कृष्ण यह दोनों ही वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हम सबको अनेक प्रकार से प्रभावित किया है या अनेक आदर्श प्रस्तुत करते हुए जीवन यापन तथा उसके सन्मार्ग की ओर जाने की या सन्मार्ग की प्रेरणा देते हैं। हिंदी साहित्य में बहुत से कवियों ने तथा लेखकों ने पद्य तथा गद्य दोनों ही शैलियों में इन राष्ट्रीय नायकों को, चाहे वह राम हो या श्री कृष्ण हो, दोनों को ही केंद्र में रखकर कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास, नाट्य रचना तथा गद्य की अन्य विभिन्न शैलियाँ जैसे कहानी आदि भी लिखी है। यह न केवल हिंदी भाषा में ही नहीं, यह पूरे भारतवर्ष की हिंदी से भिन्न इतर जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी राम और कृष्ण का स्वरूप हमें दिखाई देता है। भक्तिकाल का या उससे पहले पूर्व मध्यकाल जो भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है, उसमें राम एक महत्वपूर्ण चरित्र लेकर हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं तथा अनेक कवियों ने उस आदर्श चरित्र को काव्य के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। तुलसीदास जी का नाम इस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रामचरितमानस उनका सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। यह न केवल उन रामचरितमानस तुलसीदास जी का अपितु हिंदी साहित्य का भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये रामचरितमानस या यह राम काव्य परंपरा हर दृष्टि से, वह चाहे प्रबंध काव्य की या स्फुट काव्य की दृष्टि से हो या मुक्तक की दृष्टि से हो, सभी दृष्टियों से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सभी कवियों ने समय समय पर राम को या राम के माध्यम से अपने काव्यों में राम के चरित्र की रचना की है तथा समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है या राम और कृष्ण के जीवन चरित्र को मुख्य आधार बनाकर या उनके जीवन यात्रा को आधार बनाकर इनके भिन्न भिन्न रूपों को लेकर, कहीं भक्त वत्सल राम के रूप में, कहीं लोक रक्षक राम के रूप में तथा कहीं दीनहीन को शरण देने वाले राम हैं। इस प्रकार बहुत से रूप हमें इन कवियों के काव्य में दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह राम भक्ति काव्य धारा जो कि संस्कृत काव्य धारा के रूप में प्रारंभ होती है, उसके पश्चात हिंदी साहित्य में आती है। उस काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं क्या रही या इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। चूँकि राम काव्य धारा का मूल प्रतिपाद आदर्श और मर्यादा रहा है, समाज के प्रति पूर्ण निष्ठा का भाव इसमें सर्वत्र उपलब्ध होता है। इसी प्रकार समन्वय भावना, भक्ति भावना, अछूतों का उद्धार करना, सनातन या शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा आदि मुख्य प्रवृत्तियाँ राम काव्य धारा की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत या मुख्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती हैं, जिनमें प्रमुख या सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह है राम का आदर्श और भगवान स्वरूप। भक्तिकाल की प्रत्येक शाखा राम काव्य परंपरा का मुख्य आधार रहा है। राम भक्त कवियों ने भले ही राम को महर्षि से भिन्न रूपों में हृदयगम किया हो, परंतु यह महत्वपूर्ण रूप से प्रकट जो होता है या महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने जो वर्णन किया है, उसमें उन्होंने राम भक्ति काव्य में ईश्वर की कल्पना एक आदर्श मनुष्य के रूप में की गई है। राम को ईश्वर का अवतार स्वीकार किया गया है तथा उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया गया है। सामाजिक मर्यादाओं और पुरुष की श्रेष्ठताओं व आदर्शों को रामचरित का अभिन्न अंग बनाकर
लोकमानस में बुझते हुए समाजतंत्र को पुनः स्थापित करने का प्रयास राम भक्त कवियों के द्वारा किया गया है। इस प्रकार आदर्श व्यक्ति ब्रह्मजन सामान्य के दुर्गम गाते मन को जब सहारा नहीं दे पा रहा था, ऐसे समय में राम के माध्यम से एक आदर्श की स्थापना कर जो जनता जिसके मन में निराशा का संचार हो रहा था, उसे रामचरित के माध्यम से उसके गुणों की प्रशस्ति तथा आतंकित जीवन के संरक्षण की कल्पना का सुख राम काव्य के द्वारा दिया गया है, जो कि दशरथ पुत्र या विष्णु के अवतार को आदि को मानव के रूप में दिखाकर सर्वत्र राम भक्ति धारा के माध्यम से समाज में नवीन चेतना लाने का प्रयास इस काव्य धारा के माध्यम से किया गया है। दूसरी जो प्रमुख विशेषता राम भक्ति काव्य धारा की है, वह है राम भक्त कवियों ने भक्ति भावना जो दिखाई है वह मुख्य रूप से दास्य भाव की दी है, या राम की भक्ति भावना दास्य भाव के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने आदर्श की स्थापना तथा समाज में निराशा में आशा का संचार करना आदि भाव महत्वपूर्ण रहे। इसीलिए उन्होंने राम की दास्य भाव की भक्ति को महत्व दिया है, या इसी भक्ति को महत्वपूर्ण बनाया है। दास्य भाव की भक्ति भक्त को भगवान के महत्व रूप से जोड़कर भागवत स्वरूप बनाती है। इसलिए यह मानना है कि दास्य भाव की भक्ति से भक्त में हीनता की भावना नहीं आती है। भक्त दीनहीन मानसिकता को ग्रहण करके निर्विकार तथा निरहंकार हो जाता है, तथा राम से एकाकार होने के लिए या समाज में महत्वपूर्ण रूप से फैली हुई बुराइयों को या समाज में जो भी दृष्टता व्याप्त थी, जड़ता व्याप्त थी, उसको दूर करने के लिए इस प्रकार की भक्ति का परिचय उन्होंने राम के आदर्श रूप को बनाकर दिया है। इसके अतिरिक्त राम काव्य धारा की जो महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, या राम भक्ति काव्य धारा में जो ग्रंथ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, रामचरितमानस, उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह राम भक्ति काव्य धारा की भी महत्वपूर्ण विशेषता है, और वह है समन्वय की भावना। राम काव्य वस्तुतः इसी समन्वय भावना के कारण मानवतावादी माना जाता है। संपूर्ण राम काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई देती है, चाहे वह निर्गुण व सगुण में समन्वय हो, दारिद्र्य व अमीरी में समन्वय हो, नर व नारायण का समन्वय हो। इस प्रकार शैव व वैष्णव में समन्वय, शैव व शाक्त में समन्वय, अद्वैत व विशिष्टाद्वैत में समन्वय, ज्ञान व योग का समन्वय, गारस्थ्य व वैराग्य में समन्वय, शूद्र और संवर्ग में समन्वय आदि कई प्रकार का समन्वय हमें राम भक्ति काव्य धारा में दिखाई देता है, क्योंकि राम भक्ति काव्य धारा में तत्कालीन परिस्थितियों की मांग यही रही है कि उसमें इस प्रकार का समन्वय स्थापित किया जाए ताकि निराश जनता के मन में आशा का संचार कवि अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से कर सके। इसके अतिरिक्त राम राज्य की संकल्पना की गई है, जिसमें राम को एक आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया गया है, तथा आदर्श मन वचन और कर्म से सभी के सम्मुख राम का एक आदर्श हितकारी स्वभाव इस काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। राम के व्यवहार के आदर्शों की अभिव्यक्ति सभी दृष्टियों में हमें इस काव्य के रूप में विद्यमान दिखाई देती है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से राम एक आदर्श पुत्र, पिता तथा आदर्श भक्त, इसके अतिरिक्त एक आदर्श राजा के रूप में हमें पूर्ण राम काव्य में या संपूर्ण राम काव्य में दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त राम राज्य की संकल्पना के अतिरिक्त राम राज्य या राम भक्ति काव्य धारा की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसमें अच्युतोद्धार का कार्य, नारियों को सम्मान देने का कार्य, तथा उन्होंने इस प्रवृत्ति के माध्यम से तुलसी के युग में वैष्णव भक्ति के समानांतर ही निर्गुण भक्ति के आधार पर इस काव्य की रचना की गई, ताकि समाज में दीनहीन वर्ग को भी उचित स्थान दिया जा सके, तथा तुलसी के राम अपने अच्युतोद्धार नीति की पूर्ण रूप से घोषणा करते हैं। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक पक्षधरता का भी इसमें पूर्ण पालन किया गया है, क्योंकि तुलसी के राम या भक्तिकालीन काव्य में जो राम हैं वो लोक रक्षक राम हैं, लोक संस्कृति की रक्षा करने वाले राम हैं, तथा अपने काव्य के माध्यम से वस्तुतः संपूर्ण समाज में उन्होंने आदर्शों व मर्यादा का
उदाहरण प्रस्तुत किया है। वस्तुतः राम राज्य भारतीय समाज व्यवस्था का मानक रहा है। जब शासन की बात होती है तो राम राज्य का उदाहरण सबके समक्ष रखा जाता है तथा जब मन स्वच्छ रहते हुए ईश्वर के स्मरण की चर्चा होती है तब भी राम राज्य का उदाहरण हमारे समक्ष रखा जाता है। इस प्रकार अभिव्यंजना कौशल की दृष्टि से तथा सभी रूपों में तुलसी को आदर्श कवि प्रतिष्ठित किया है और उसी आदर्श कवि ने राम काव्य धारा की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए अवधि भाषा तथा प्रबंधात्मक शैली में रामचरितमानस की रचना की है, जो कि हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राम काव्य सभी काव्य शैलियों में अवधि और ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसमें अलंकार और छंद की दृष्टि से बड़ी विविधता है। इसमें काव्य में सौंदर्य भी आया है तथा यह सौंदर्य प्रसंगानुसार ही आया है, जिसमें सहजता, स्वाभाविकता तथा प्रभावोत्पादकता के गुण प्रमुख रूप से दर्शनीय हैं या दिखाई देते हैं। मुख्यतः दोहा चौपाई छंदों के प्रयोग राम काव्य धारा में किया गया है। कवित सवैया, रोला, शोरठा, छप्पय, कुंडलिया आदि अनेक छंदों को इस धारा के प्रबंध और मुक्तक काव्यों में हम देख सकते हैं। इस प्रकार अंत में तुलसीदास जी को इस शाखा या परंपरा का पर्याय मान लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इनकी काव्य रचना इनकी अनुभवशीलता, गहन अध्ययन तथा भगवान राम के प्रति अडिग विश्वास तथा भक्ति भावना की साक्षी हैं। इन्होंने जाति पाति तथा सांप्रदायिक विरोध के प्रति तीक्ष्ण विद्रोह तथा क्रांतिकारी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। तुलसी काव्य की कथ्य एवं शिल्पगत विशेषताओं को राम काव्य की प्रवृत्तियों के आधार पर समझा जा सकता है। तुलसी से पूर्व हिंदी के राम कवियों में विष्णु तथा ईश्वरदास की अपनी भूमिका रही है, अतः तुलसीदास के समकालीन एवं पूर्वकालीन कवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास ही माने जाते हैं। अतः उनकी काव्य की विशेषताएं ही राम काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं।